हेलो गाइस, ये मैं हूँ महावीर और आपका मेरी एक और वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आसपास आवाज़ आए तो माफ़ करना, घर मेहमान आए हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने एमसीयू की एवेंजर्स एंड गेम मूवी में जो है यहाँ पे प्रोफेसर हल्क देखा होगा, जिसके पास हल्क की स्ट्रेंथ और बैनर की होशियारी थी। आप लोगों को में से ज़्यादातर लोगों को प्रोफेसर हल्क पसंद नहीं आता। तो आज मैं आपको उसी की कॉमिक ओरिजिन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी स्टार्टिंग टू एंड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इनक्रेडिबल हल्क इशू 376 में, जहाँ ब्रूस बैनर के अंदर दो हल्क्स थे। ग्रे हल्क यानी कि जो फिटसिट और सैवेज हल्क यानी कि ग्रीन हल्क। और हाँ, ये दोनों हल्क्स जो थे, ये दोनों हमेशा बैनर के माइंड में लड़ते रहते थे कि कौन हल्क किसकी बॉडी बैनर के ऊपर काबू कर सके। पर एक दिन जो है ग्रे हल्क का दिमाग गर्म हो गया ग्रीन हल्क के ऊपर, तो वो जो है ग्रीन हल्क से लड़ने चला गया। और इन दो की लड़ाई के कारण बैनर के माइंड में बहुत बुरा असर हो रहा था। मतलब बैनर रियल में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ये दोनों बैनर के माइंड में लड़ते और बैनर की बॉडी पे बहुत बुरा असर होने लगा। बल्कि इन दो की लड़ाई के कारण तो बैनर मरने जैसे सिचुएशन में आ गया। फिर एक दिन बैनर ने गुस्से में इन दो को मुक्का मार दिया और बेहोश हो गया। और तब इनक्रेडिबल हल्क इशू 377 में जो है लियोनार्ड सैमसन जो है वो ब्रूस बैनर को हिप्नोटाइज करके उसके माइंड में जाता है। जब बैनर, हल्क और ग्रे हल्क उन तीनों के बीच में वो सुलह करने की ट्राई करता है, पर वो दोनों हल्क वापस से लड़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देने को मिलती है और वहाँ पे गिल्ड हट आ जाता है। और हाँ, जो लोग गिल्ड हट को नहीं जानते वो मेरे शुरुआती 4 हल्क वीडियोस देख ले, क्योंकि वो लोग समझ जाएंगे कि गिल्ड हट कौन है। और हाँ, मेरी बाकी 3 वीडियोस भी देख लेना, ग्रे हल्क, जो फिर से तो सैवेज हल्क का, ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो यहाँ पे जो है गिल्ड हट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो अकेले ग्रे हल्क और ग्रीन हल्क दोनों को हरा देता है। और फिर यहाँ पे जब ब्रूस बैनर अपने हिप्नोटाइज से उठता है, तो यहाँ पे रिंग मास्टर, जिसे लियोनार्ड सैमसन ने बेल करा के बुलाया था जेल से, वो जो है बैनर को वापस से हिप्नोटाइज कराता है। और फिर यहाँ बैनर के माइंड में जो है गिल्ड हट जो है वो बैनर की माँ रेबिका बैनर को मेमोरीज के अंदर मार डालता है। और जब दोनों हल्क रोकने जाते तो उन दोनों को भी मुँह से आग उड़ जला देता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो बैनर के अंदर ग्रीन हट यानी कि सैवेज हट है, वो बैनर के अंदर के गुस्से से जन्मा जब बैनर बच्चा था, तो इसलिए सैवेज हट बैनर के अंदर का बच्चा है। और बैनर के अंदर का जो ग्रे हट है यानी कि जो फिटजर, जब बैनर 20 साल का था कॉलेज के दिनों में, तब बैनर जो है बहुत सी चीज़ों से डरता था। तो ग्रे हल्क उन्हीं चीज़ों का रूप है। मतलब बैनर लड़कियों पे लाइन मारने से डरता है, ग्रे हल्क वो करता है। बैनर को बंदूकों से डर रहता है, ग्रे हल्क वो करता है। बैनर बहुत ज़्यादा ओ सॉरी मतलब बैनर को अय्याशी से डर रहता है, तो ग्रे हल्क अय्याशी को बहुत ज़्यादा करता है। तो तुम तो समझ रहे होगे। और हाँ, बात है गिल्ट हट की, तो बैनर की माँ की मौत और बैनर के बचपन में अपने पिता से जो अब्यूजिव टॉर्चर होता रहता था बैनर को, उससे गिल्ट हट जन्मा है। तो ये तीनों हर्ट्स ऐसे जन्मे, मतलब बैनर के अंदर के गुस्से, बैनर के अंदर की डर और बैनर के अंदर की पछतावे से ये तीनों हर्ट्स जन्मे। और जब गिल्ट हट दोनों हर्ट्स पे भारी पड़ने लगता है, तब बैनर अपने गिल्ट को कम करने लगता है, जिससे बाद गिल्ट हट जो वो ब्रांड बैनर बनने वहाँ से ख़त्म हो जाता है। और तभी वहाँ पे बैन की माँ रेबेका बैनर आती है और दोनों हर्ट्स को समझाती है कि बैनर को तुम्हारी ज़रूरत है तो लड़ो मत। और दोनों हर्ट्स आपस में सुलह करते हैं। और फिर आता है बैनर एक नया हल्क बन जाता है, और वो हल्क होता है मर्ज हल्क, जिसे सब आगे प्रोफेसर हल्क भी जानते हैं। तो इंक्रेडिबल हल्क इशू 379 में जो है बैनर हॉस्पिटल से सीधे एक बार जाता है और वहाँ पे स्टाइल से जो है वहाँ पे बैठ के शराब पीने लगता है। और यहाँ पे बैनर जो है एकदम नया हल्क बन चुका था, और वो था प्रोफेसर हल्क। और हाँ, प्रोफेसर हल्क के अंदर बैनर की होशियारी, हल्क की स्ट्रेंथ और जो फिर से यानी कि ग्रे हल्क की चालाकी, एटीट्यूड और रूडनेस सब कुछ था। क्योंकि जब वहाँ पे कोई गुंडे आके प्रोफेसर हल्क को बुरा भला बोलने लगते हैं, तो प्रोफेसर हल्क उन गुंडों का गला पकड़ लेता है, जो बात दर्शाता है कि उसके अंदर ग्रे हल्क का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। और हाँ, आगे आके प्रोफेसर हल्क जो है वो पैंथियन नाम की सुपर हीरो टीम राइड मेंबर भी बन जाता है। यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि आगे आके कुछ इशूज़ के बाद इशू नंबर 424 में जो है यहाँ पे ये टीम आगे आके ख़त्म भी हो जाती है। और हाँ, एक बार इंक्रेडिबल हल्क फ्यूचर इम्परफेक्ट स्टोरी लाइन में जब प्रोफेसर हल्क भविष्य में जाता है, तो वहाँ पे उसकी मुलाकात अपने बुरे रूप माइस्ट्रो से होती है। और माइस्ट्रो जो था वो हल्क का बुढ़ा और बुरा रूप था, जिसने अपनी टाइम के सारे हीरोज़ और सारे विलन्स को मार के उनकी चीज़ों को जो है अपने पास ही ट्रॉफी बना के रख लिया था। और साथ में वो पूरी दुनिया का राजा बन चुका था। उसके साथ प्रोफेसर हल्क की लड़ाई होती है, पर माइस्ट्रो जो है वो प्रोफेसर हल्क से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर था। इतना कि उसने जो है प्रोफेसर हल्क की गर्दन तोड़ दी थी। और फिर माइस्ट्रो जो है वो प्रोफेसर हल्क को जो है बहला फुसला रहा होता है, ताकि प्रोफेसर हल्क उसी साइड चला जाए। पर प्रोफेसर हल्क उसकी बात नहीं मानता, उल्टा उसके साथ वापस से लड़ाई होती है। पर क्योंकि माइस्ट्रो जो है वो प्रोफेसर हल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो प्रोफेसर हल्क अपनी होशियारी का इस्तेमाल करता है
और वो डॉक्टर डूम की टाइम मशीन से माइस्ट्रो को जो है उस समय में पहुंचा देता है जब पहली बार ड्रामा बॉम्ब फूटा था बैनर के ऊपर, और जहाँ एक बार जो ब्रूस बैनर ड्रामा रेडिएशन बॉम्ब के कारण हल्क बन रहा था, वहीं दूसरी बाजू जो है माइस्ट्रो ड्रामा रेडिएशन बॉम्ब के कारण मर जाता है। और हाँ, जब मार्वल और डीसी के जो है सुपर हीरो के बीच में क्रॉस ओवर होता है, मतलब मार्वल और डीसी कंपनी ने कुछ इश्यूज के लिए अपनी एक क्रॉस ओवर स्टोरी लाइन बनी थी जिसमें मार्वल और डीसी के सारे कैरेक्टर्स के बीच में लड़ाई होती है, जहाँ पे एक रेड गॉड और एक ब्लू गॉड ने दोनों यूनिवर्सेस के बीच में बैटल कराई थी, दोनों हीरोज के बीच में। तो यहाँ पे जो है प्रोफेसर हल्क और सुपरमैन के बीच में लड़ाई होती है। और हाँ, इस लड़ाई में जो है प्रोफेसर सुपरमैन में कई अटैक्स रहता है और सुपरमैन भी पलट जवाब देता है, पर इस लड़ाई के एंड में जो है सुपरमैन प्रोफेसर हल्क को हरा देता है, क्योंकि प्रोफेसर हल्क ओरिजिनल हल्क से थोड़ा कमज़ोर था। हाँ, पर प्रोफेसर हल्क ने सुपरमैन को बहुत अच्छी टक्कर दी थी, क्योंकि सुपरमैन के कपड़े फट चुके थे, जो बात दर्शाते कि उसे भी थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी। और हाँ, इनक्रेडिबल हल्क इशू 425 पेज है में हमें प्रोफेसर हल्क की कमज़ोरी दिखाई गई थी, और वो थी कि वो ओरिजिनल हल्क मतलब सैवेज हल्क से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि सैवेज हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा होता है वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनता है। और प्रोफेसर हल्क के केस में जो है प्रोफेसर हल्क के केस में सब कुछ उल्टा है, क्योंकि जहाँ प्रोफेसर हल्क गुस्सा होता है उतना ही ज़्यादा वो कमज़ोर होता है, मतलब वो एक बैनर में फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, और वो बैनर नहीं, वो बन जाता है सैवेज बैनर। और सैवेज बैनर बनने के बाद उसकी बॉडी से तो ब्रूस बैनर का होता है, पर दिमागी तौर पे वो हल्क जैसा होता है, एकदम अपोजिट होता है। और उस रूप में जो है वो एकदम कमज़ोर होता है और वो कुछ नहीं कर सकता। और जब तक सैवेज बैनर वापस से शांत नहीं हो जाता, तब तक जो है वो प्रोफेसर हल्क भी नहीं बन सकता, और हल्क को शांत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऊपर से अगर वो ब्रूस बैनर की बॉडी में चला जाए तो एकदम बेकार हो जाता है। और सैवेज बैनर जब तक खुद को कंट्रोल नहीं करेगा, मतलब रोकेगा नहीं, तब तक वो हल्क नहीं बन सकता, जो ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि सैवेज बैनर के रूप में कोई उसे मार भी सकता है आसानी से। और हाँ, काफ़ी लोगों को जो है प्रोफेसर काफ़ी टाइम तक मार्वल्स की स्टोरीज पे हमें दिखा, पर यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को जो है प्रोफेसर पुराने हल्क जितना पसंद नहीं आया। तो जब यहाँ पे ऑन्सलॉट नाम के विलन के साथ एक लड़ाई हो रही थी एवेंजर्स और सारे हीरोज़ की, तब उस लड़ाई में यहाँ पे प्रोफेसर जानता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ऑन्सलॉट को हरा सके। उसे हराने के लिए उसे पुराने वाला हल्क की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे वो जीन रेड से रिक्वेस्ट करता है कि उसके माइंड में जो बैनर वाला पार्ट है उसे डीएक्टिवेट कर दो अपनी टेलीपैथी पावर से, जिससे पुराना वाला हल्क वापस चल जाए। और जीन रेड ऐसा ही करती है, और ऐसा करने से पुराने वाला सैवेज हल्क आ जाता है और अपने पूरे गुस्से में वो ऑन्सलॉट से लड़ने लगता है। और हाँ, इसके बाद हमें पुराना वाला सैवेज हल्क तो वापस आ गया, पर आज ये 2000 की पॉल जेंकिंस की इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 12 में जो है, जहाँ ब्रूस बैनर मौत की सिचुएशन में आ रहा था, तो वो अपनी दोस्त एंजेला लिमस्ट्रॉम से मदद मांगने जाता है। और यहीं पे जब बैनर रात को सो रहा था, तब बैनर जो है गिल्ट हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर ये बस बैनर का एक सपना था। और हाँ, सुबह बैनर लिमस्ट्रॉम की एक मशीन का इस्तेमाल करता है, एंजेला लिमस्ट्रॉम की मशीन, और उस मशीन से बैनर अपने माइंड में जाता है। जहाँ चौंकने वाली बात तो ये थी कि उस टाइम बैनर के माइंड में सैवेज हल्क, बैनर, जो फिर से और प्रोफेसर हल्क चारों थे, और अगर जो प्रोफेसर हल्क वो इन तीनों का मिश्रण है, तो ये तीन और प्रोफेसर हल्क एक साथ कैसे थे। और हाँ, ये बात मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि प्रोफेसर हल्क जो था वो एक बहुत ही बढ़िया आइडिया था, पर यहाँ पे जो है राइटर्स उसे ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहते थे, पर लोग फैंस होते उन्हें पुराने वाले हल्क और बैनर बहुत पसंद थे। तो यहाँ पे उन्होंने आगे के स्टोरी को रेटकॉन कर दिया, ताकि प्रोफेसर एक नए हल्क के रूप में ला दिया। और ये नया हल्क कैसा बना ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले स्टोरी में जाए। तो यहाँ पे जो है बैनर जो है अपनी मरी हुई बीवी बेटी रॉस, मतलब बेटी बैनर जो है उसकी मौत के कारण बैनर बहुत ज़्यादा दुखी था, और उस टाइम पे जो है उसे दुख के कारण यहाँ पे गिल्ट हल्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। और यहाँ पे जो है प्रोफेसर हल्क से बैनर मदद मांगता है, क्योंकि बैनर सबसे ज़्यादा उसी पे भरोसा करता था। और ये सब चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पे जो है गिल्ट हल्क आ जाता है। और इससे अगले इशू नंबर 13 में जो है, जब गिल्ट हल्क आज़ाद होता है, तो बैनर यहाँ पे जो फिर से सारे डील करता है कि अगर जो फिर से बैनर की मदद करेगा प्रोफेसर को छुड़वाने में, तो वो उसे छुड़वा देगा। पर यहाँ पे जो फिर से उसकी बात को एंड में मान भी जाता है, और फिर यहाँ पे पर जो फिर से आज़ाद होने के बाद वो उसकी मदद नहीं करता है, उल्टा जब गिल्ट हल्क उसे लाफा मारता है और वो एक पेड़ पे जाके टकराता है, जिसमें जो फिर एक्चुअल में प्रोफेसर बनता था। और फिर प्रोफेसर आज़ाद हो जाता है, और फिर प्रोफेसर हल्क और जो फिर से आपस में मिलकर दोनों गिल्ट हल्क से लड़ने लगते हैं, पर वो दोनों काफ़ी नहीं होते। तो बैनर अपने माइंड की एक गुफा में रहते हैं, जहाँ बैनर को कई हज़ार हल्क्स बर्फ़ में जमे हुए देखने को मिलते हैं। और उन्हीं हल्क से बीच में डेविल हल्क भी होता है। और जो लोग डेविल हल्क को नहीं जानते, जब बैनर बच्चा था तब बैनर लूसीफर की कहानियाँ सुना करता था, और जो लोग लूसीफर को नहीं जानते वो जाते लूसीफर का लाइव एक्शन शो देख लो। और हाँ, बैनर जब बच्चा था तब उससे पिता जब उसे बहुत ज़्यादा मारता था, तो उस
तकलीफ और लूसीफर टिटानियो टिटान डेविल हर्ट का जन्म हुआ है। जो बैनर के अंदर है वो पिता है जो बैनर को पूरी दुनिया से बचाना चाहता है, हाँ, पर पूरी दुनिया को तबाह करके। और वो बैनर को बहला फुसला रहा होता है कि बैनर के अंदर ये जो 2 हर्ट्स है वो दोनों काफ़ी नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं कि डेविल हर्ट को आज़ाद कर दो ताकि वो रीड हर्ट को मार के पूरी दुनिया को तबाह कर दे। पर बैनर नहीं मानता है। तो डेविल हर्ट बैनर को बोलता है कि तुम्हारे अंदर का जो वो टीनेजर है, यानी कि जो जोफिट्स है, और तुम्हारे अंदर का वो जो एमेलगम है पूरे हल्क मिक्सचर का, मतलब एक्सपेरिमेंट, मतलब जो प्रोफेसर हल्क को वो एक्सपेरिमेंट बोलता है एक टाइप का, क्योंकि वो तीनों हल्क का कॉम्बिनेशन है, वो दोनों काफ़ी नहीं है डेविल हर्ट को रोकने के लिए। पर यहाँ पे बैनर डेविल हर्ट को नहीं छुड़वाता, उल्टा जब प्रोफेसर बैनर को बोलता है कि वो दोनों काफ़ी नहीं है डेविल हर्ट को हराने के लिए, तब बैनर एंड में जाके सैवेज हर्ट के साथ सारा झगड़ा ख़त्म कर लेता है। और फिर सैवेज हर्ट गिल्ड हर्ट पे अटैक करता है, और फिर वो तीनों हर्ट्स आपस में एक साथ मिलके वो गिल्ड हर्ट पे धड़ाधूम अटैक करके उसे ख़त्म कर देते हैं। और हाँ, काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई प्रोफेसर हल्क तो वो तीनों बैनर हल्क ग्रे हल्क का मिक्सचर है, तो यहाँ पे प्रोफेसर हल्क एक तीसरे हल्क के रूप में कैसा आया स्टोरी लाइन में, तो ये भी समझाया गया है और मैं तुम्हें ये कैसे बताऊँ। तो इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2 इशू 16 में जब यहाँ पे एंजेला से हल्क को काबू नहीं किया जा रहा था बैनरी प्रॉब्लम से कारण, तो वो बैनर के पुराने साइकियाट्रिस्ट लियोनार्ड सैमसन को बुलाता है। और यहाँ उस टाइम पे जो है बैनर यहाँ पे पहली बार हमें उस सीरीज़ में प्रोफेसर हल्क बनने ते हुए दिखाया जाता है। और प्रोफेसर हल्क को देखिए एंजेला शॉट थी, और यहाँ पे प्रोफेसर हल्क एक मशीन में काम कर रहा था। और प्रोफेसर हल्क जिन लोगों ने प्रोफेसर हल्क पे अटैक किया था, प्रोफेसर हल्क उन लोगों से लड़ने जाता है। और यहाँ पे एंजेला लियोनार्ड से पूछती है कि तुम बैनर को कब बताओगे कि वो बैनर नहीं है। यहाँ पे लियोनार्ड बात बदलने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे एंजेला बैनर की कॉलेज से उसके साथ है। तो यहाँ पे जो है एंजेला यहाँ पे बोलती थी जिस ब्रूस बैनर को मैं जानती हूँ वो कभी भी एक टैंक टॉप टी शर्ट नहीं पहनेगा, और ना कि वो कभी अपनी छाती को चौड़ा करके चलता है, और ना कि वो लेफ्ट हैंड है, और ना कि ब्रूस बैनर कभी भी अपनी मरी हुई बीवी के बारे में बिना आंसू बहाए सोच सकता है, वो ब्रूस बैनर नहीं है। ये सब बोल रही थी। तब यहाँ पे लियोनार्ड जो है उसे फाइनली सच रिवील होता है, और वही सच ये था कि प्रोफेसर हल्क एक्चुअल में ब्रूस बैनर हल्क और ग्रे हल्क का कोई मिक्सचर नहीं है, बल्कि वो बस एक झूठ था जो लियोनार्ड सैमसन ने बैनर से बोला था। और एंड में जाके लियोनार्ड सैमसन एंजेला के बार बार जोर देने पे वो फाइनली सच बोल भी देता है कि एक्चुअल में जब ब्रूस बैनर लियोनार्ड से पास आया था, तब यहाँ पे लियोनार्ड के पास ऐसा कोई इलाज नहीं था कि वो तीनों के बीच में कोई सुलह कर सके। तो लियोनार्ड ने एक साइकेट्रिस्ट था, तो लियोनार्ड ने बैनर के अंदर एक नया हल्क बनवा दिया जो था प्रोफेसर हल्क। वो हल्क जो एक्चुअल में बैनर के अंदर का एक आइडियल वर्जन था जो बैनर हमेशा से बनना चाहता था। क्योंकि तुम ध्यान दो तो बैनर जो था वो एक कमज़ोर साइंटिस्ट था, और हल्क एक बेकाबू राक्षस था जिसके पास होशियारी नहीं थी, और ग्रे हल्क वो एक गुंडे जैसा था। तो इन तीनों के थोड़े थोड़े गुणों को आपस में मिला के लियोनार्ड ने प्रोफेसर हल्क को बनाया था ताकि वो बैनर के अंदर का वो रूप बने, एक परफेक्ट वर्जन और बैनर का रूप रह सके। और यहाँ पे ये बात थी, तो यहाँ पे रिवील होता है कि प्रोफेसर हल्क कभी एक फ्यूजन हल्क था ही नहीं, बल्कि वो तो बस लियोनार्ड सैमसन का एक छला हुआ था जो बैनर वो हल्क के लिए था। और जहाँ प्रोफेसर हल्क यहाँ पे फाइनली अपने दुश्मनों को बोलता है कि पागल अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे से लड़ने आ। वैसे अगले इशू में जो है प्रोफेसर हल्क कुछ सोच रहा था, वो सोच रहा था कि अगर वो सच में क्या वो असली ब्रूस बैनर है, क्योंकि जब ब्रूस बैनर के माइंड में वो कैट था तब वहाँ पे असली ब्रूस बैनर भी था उसे लड़। और यहाँ पे प्रोफेसर हल्क को लड़ने लग रहा था कि वो एक्चुअल में बैनर हल्क और ग्रे हल्क का मिक्सचर हल्क है, बस एक्चुअल में ऐसा नहीं था। और वो सोच रहा था कि क्या बेटी जानती थी कि प्रोफेसर असली बैनर नहीं है, और क्या वो असली बैनर है या फिर वो बस एक बैनर की एक सस्ती सी कॉपी है, ये सब सोच रहा था प्रोफेसर। और तभी वहाँ पे फ्लड्स नाम का एक सोल्जर आता है जिसके पास हल्क जैसी स्ट्रेंथ थी, वो आता है। पर एंड में जब वो हार जाता है तो यहाँ पे प्रोफेसर हल्क जो है वो बोलता है कि मेरा नाम है ब्रू नहीं, मेरा नाम है प्रोफेसर। और इस इशू के बाद प्रोफेसर ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था कि वो एक्चुअल में ब्रूस बैनर नहीं बल्कि वो अलग ही हल्क है, और खुद को प्रोफेसर की पहचान दे दी थी। और हाँ, इस इशू के बाद फाइनली ये रिवील हो चुका है कि हल्क हल्क है, जो फिर से है, बैनर बैनर है, और प्रोफेसर हल्क है। तो समझ गए ना। तो अब चलो स्टोरी में जाते हैं। तो इशू नंबर 90 में जो है जब यहाँ पे जनरल राइटर जो है वो हल्क को पकड़ लेता है, प्रोफेसर हल्क को, तब वो जो है बैनर की पुरानी यादों से उसे टॉर्चर करने लगता है, इतना ज़्यादा कि बैनर के माइंड में असर होने लगता है। और बैनर के माइंड में जो सारे हज़ारों हर्ट्स कैद थे वो सारे हर्ट्स भागने लगते हैं, और उसी के साथ साथ डेविल हल्क भी आज़ाद हो जाता है। और यहाँ पे
यहाँ पे उन यादों के कारण प्रोफेसर हल्ट को बहुत तकलीफ हो रही होती है, और यहाँ पे जनरल राइटर भी बता रहा होता है, और साथ में यहाँ पे जो है बार बार हल्ट जो है अपना आकार बदलने लगता है, और वो ये बोलता है तुम किसी आदमी को नहीं तोड़ सकते जो पहले से ही टूटा हुआ है, ऐसे बोलने लगता है, और उससे आकार बार बार बदल रहे होते हैं क्योंकि उसका माइंड पूरी तरह से टूट चुका है। और साथ में जनरल राइटर जो है वो यहाँ पे एंजेला और लियोनार्ड सैमसन का एक फ़ोटो वीडियो भी दिखाता है कि जहाँ बैनर एक तकलीफ़ में है, वही एंजेला जो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी बैनर की, वो लियोनार्ड के साथ अपना नया रिश्ता शुरू कर दिया है। और तब यहाँ पे बैनर जो फिक्सर में बदलते वो बोलता है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, समुद्र में हज़ारों मछलियाँ मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। और फिर यहाँ पे फाइनली बैनर वापस से हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है, सैवेज हल्क में। और फिर फाइनली अब बैनर हार चुका होता है क्योंकि बैनर को बहुत बुरी हालत हो गई थी। और हाँ, आर्या के भले ही प्रोफेसर हल्क जो है वो जनरल राइटर से बच जाता है, पर इसके बाद प्रोफेसर हल्क ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो कोई ब्रूस बैनर नहीं है, बल्कि वो बैनर के अंदर का बस एक हल्क है। और इस वहीं दूसरी बात, जो बैनर के अंदर का डेविल हल्क है वो आज़ाद हो चुका था, जो एक्चुअल में बैनर का ओरिजिनल हल्क है। और हाँ, आर्या के जो है, जहाँ ब्रूस बैनर अपनी मरी हुई वाइफ बेटी के बारे में सोच के बहुत दुखी होता है, और उससे हत्यारे एबोमिनेशन को मारने की चाह चाहता था। वहीं उसके अंदर के जो दो होशियार हल्ट्स, प्रोफेसर और जो फिर से जो फाइनली अब बेटी की मौत को स्वीकार कर चुके थे, क्योंकि मैं बता दूं कि ये दो हल्ट्स जो थे ये बेटी से प्यार करते थे, पर उन्होंने भी फाइनल बेटी की मौत को स्वीकार कर लिया होता है। और वो बैनर को समझा रहे होते हैं कि बैनर ये सब छोड़ दे, क्योंकि बैनर खुद यहाँ मर रहा होता है और वो एबोमिनेशन को मारने की सोच रहा होता है। और साथ में बैनर उन दो के साथ भी झगड़ा करने रहता है, पर जब यहाँ पे प्रोफेसर बैनर को समझा रहा होता है तब बैनर समझता नहीं है, उल्टा बैनर सैवेज हर्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एबोमिनेशन को मारने के लिए। और हाँ, जहाँ एक बार जो कॉमिक्स में पॉल जेटिस की स्टोरी लाइन में जहाँ ब्रूस बना एक बीमारी के द्वारा मर रहा था, और ऊपर से उसके अंदर का जो डेविल हर्ट था, जो बैनर अगर मर जाता तो डेविल हर्ट बैनर की बॉडी पे कंट्रोल कर सके, उसे जो है ब्रूस बैनर अपने अंदर के सैवेज हर्ट और जो फिट्स की मदद से रोक रहा था। और वही दूसरी बाजू प्रोफेसर को बैनर ने अपने बॉडी के बाहर छोड़ दिया था ताकि वो उसकी बॉडी को हैंडल कर सके। और हाँ, इसके आगे मैं ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, आप खुद ये स्टोरी लाइन पढ़ लो, या भविष्य में शायद मैं पॉल जस्टिस की इस बढ़िया स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन कर सकूँ। सो मेरी दूसरी चैनल में बने रहना। और हाँ, आज ये इमोर्टल हर्ट सीरीज़ में जो है हमें बस प्रोफेसर हर्ट का एक नाम सुनने को मिलता है, वो भी बस एक दो बार, पर हमें वो दिखाया नहीं गया, काश दिखाया जाता, बाकी हर्ट के साथ वो भी दिखने में मज़ा आता। और हाँ, आप लोग प्रोफेसर हल्क और डॉक्टर ग्रीन को सेम मत मान लेना, जहाँ प्रोफेसर हल्क एक अलग हल्क है बैनर का, वहीं डॉक्टर ग्रीन हमारा वही पुराना इंटरेबल हल्क जो टोनी स्टार्क के एक्सट्रीमियस वाइस से टान बहुत ज़्यादा होशियार हो गया था, वो है, तो आप समझ गए होंगे। और हाँ, अगर मैं बात करूँ प्रोफेसर हल्क की, तो प्रोफेसर हल्क जो है, भले वो बैनर के तीन हल्क्स का मिक्सचर ना हो, पर वो तीनों की कोई ना कोई क्वालिटी तो है उसके अंदर। मतलब बैनर की होशियारी, हल्क का गुस्सा और रे हल्क का एटीट्यूड, ये तीनों मिक्स हुआ था, तब प्रोफेसर हल्क का जन्म हुआ था। तो इन तीनों की क्वालिटीज़ है प्रोफेसर हल्क के अंदर। और हाँ, प्रोफेसर हल्क ने कॉमिक्स में कई बार उसने कानून के खिलाफ जाके काम किया, जो बात दर्शाते हैं कि प्रोफेसर हल्क को रूल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये सब उसके अंदर यहाँ पे ग्रे हल्क का जो पार्ट था वो थोड़ा सा उससे काम हुआ है। और हाँ, प्रोफेसर हल्क बहुत ज़्यादा स्टाइल वाला हल्क है, जो भी उसे जो फिट से के कारण मिला है। और इसके अलावा प्रोफेसर हल्क के पावर्स की बात करें तो प्रोफेसर हल्क जो है उसके पास ब्रूस बैनर की होशियारी है, जिसके कारण उसने पास बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट है, और साथ में वो दुनिया का नंबर वन न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी है। इसके अलावा उसके पास डिफरेंट डिफरेंट हथियारों का इस्तेमाल करने में शौक है, और साथ में से बड़ी बड़ी बंदूकों का इस्तेमाल करना बहुत पसंद है। साथ में इसके पास हल्क की स्ट्रेंथ है, भले ओरिजिनल हल्क जितने नहीं पर है तो बहुत। इसके अलावा इसके अंदर जो फिर से की बहुत ज़्यादा चालाकी, उसका एटीट्यूड भी है, जिससे कारण ये बहुत सारे कपड़े पहनता है, और साथ में ये बैटिंग में लाइन भी मारता है। और ये सब कुछ इसे, और हाँ, मैं सच बताऊँ तो प्रोफेसर हल्क जो है वो मुझे जो फिर से जैसी ग्रे हल्क का जुड़वा भाई लगता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमें प्रोफेसर के अंदर जो फिर से वाली यादें दिखाई जाती है। और हाँ, साथ में अगर मैं बताऊँ प्रोफेसर की ताकत क्या है, तो उसने भले ही वो ओरिजिनल हल्क जितना स्ट्रॉन्ग नहीं, पर एक बार उसने यू फोर्स नाम की एक टीम, सुपर विलन टीम जिसके पास फैंटास्टिक फोर्स जैसी पावर्स मिली थी, उसके एक टीम लीडर वेक्टर से साथ लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें वेक्टर ने इतना पावरफुल अटैक प्रोफेसर के ऊपर किया था कि प्रोफेसर का पूरा शरीर कंकाल बन गया था, पर वो कुछ ही देर में हील हो गया था, जो बात दर्शाता है कि उसका रीजनरेट हीलिंग फैक्टर बहुत अच्छा है। और हाँ, उसकी बस एक कमज़ोरी है, और वो कमज़ोरी है कि अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो फिर वो सैवेज बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उस टाइम उसे हराना और ज़्यादा आसान हो जाता है। और हाँ, अगर उसकी बैटल्स की बात हो तो वो कॉमिक्स में जगरनॉट के साथ लड़ चुका है। वो
कैप्टन अमेरिका और लियोनार्ड सैम्सन से एक साथ लड़ चुका था। वो जब आयरन मैन इशू 305 में जब आयरन मैन ने पहली बार हल्क बस्टर बनाया था, तो उस हल्क बस्टर के साथ प्रोफेसर की लड़ाई हो रही थी। तो एंड में उन दो के बीच में सुलह हो गई थी कि उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं उन दो के बीच में, तो वो दो लड़ाई वहीं पर रुक गई थी। प्रोफेसर ने एबोमिनेशन जैसे ताकतवर विरोधी से भी लड़ चुका है। उसने थॉर से साथ भी लड़ाई की है। उसने जो फिट्स के साथ गिल्थर से भी लड़ाई की थी, भले वो उसे हरा नहीं पाया। इसके अलावा उसकी लड़ाई सुपरमैन से भी हुई थी, भले वो उसे जीत नहीं पाया उस लड़ाई को, पर वो उसने सुपरमैन को अच्छी टक्कर दी थी। साथ में उसकी लड़ाई माइस्ट्रो से भी हो चुकी है, जो हल्क से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा प्रोफेसर की यही एक ओरिजिन थी, और ये स्टार्टिंग टू एंड मैंने आपको सब बता दिया। ये प्रोफेसर कभी एक्चुअल में फ्यूजन हल्क था ही नहीं, बल्कि वो बस एक लियोनार्ड सैम्सन का बनाया हुआ एक हल्क था, जो बैनर की अच्छाई के लिए मैंने बनाया दिया था, ताकि वो बैनर के अंदर के दिमाग को काबू कर सके ठीक से। आप समझ रहे होंगे। और हाँ, अब हम आपको मिलेंगे डेविल हट के ओरिजिन में, पर उससे पहले मैं आपको हमारे बाकी 3 हीरोज़ हर्क्यूलिस, नेमोर और लियोनार्ड के ओरिजिन में मिलेंगे। चिंता मत करो, थोड़े टाइम के लिए हट के ओरिजिन में मैंने ब्रेक ले लिया। सो गुड बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना हल्क बन जाऊँगा मैं। हल्क स्मैश। सब्सक्राइब करो।